गायत्री वह देवी है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक हैं। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचार करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों को विचारों, असत संकल्पों, पतनोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। यह प्रकाश जितना जितना तीव्र होने लगता है, अंधकार का अंत उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट ही है कि जिनकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं। जिनके विचार उत्तम हैं वह उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ होते हैं हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें देवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्री, चिंतातुर एवं कुमार्गगामी बनाती है। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, इसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख का एक क्षण भी नहीं है। परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर, स्वर्गादपि गरीयसी, धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं। यहाँ सर्वथा आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम गायत्री साधना है। जो इस साधना के साधक हैं उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है। इस पुस्तक में संभवतः कोई परामर्श एवं सहयोग आवश्यक हो तो जवाबी पत्र द्वारा हमसे पूछताछ की जा सकती है। गायत्री की शास्त्रीय चर्चा, ऋषियों का अनुभव तथा उनकी रचनाएं गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में प्रकाशित की जा रही है। पाठक उसे भी पढ़े। श्री राम शर्माचार्य जी गायत्री महाविज्ञान के लेखक पंडित श्री राम शर्माचार्य हैं। उनका जन्म 20 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। वे एक समाज सुधारक, दार्शनिक और अखिल विश्व गायत्री परिवार AWGP के संस्थापक थे, जिसका मुख्यालय हरिद्वार के शांति कुंज में स्थित है। आचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3000 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें गायत्री महाविज्ञान उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। गायत्री महाविज्ञान में उन्होंने गायत्री महाविद्या के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, ताकि आम जनमानस भी इस विद्या का लाभ उठा सके। इस ग्रंथ में गायत्री उपासना के माध्यम से आत्मिक और सांसारिक उन्नति के उपाय बताए गए हैं। आचार्य जी का जीवन सादगी, तपस्या और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने समाज में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के लिए अनेक आंदोलन चलाए और व्यक्तियों को आत्मनिर्माण एवं समाज निर्माण के लिए प्रेरित किया। यदि आप गायत्री महाविज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे ऑडियो बुक रुचि ज्ञान गंगा को अभी सब्सक्राइब करें। ऑडियो बुक्स को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।